है, लेकिन राज्य सरकारों के प्लान में कुछ ऐसा कंफ्यूजन नजर आ रहा है जिसके चलते मजदूरों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी मुश्किलें जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इन मजदूरों का सब्र जैसे जवाब दे रहा है। मजदूर अपने ठिकानों से निकलकर अब सड़कों पर आ गए हैं और घर भेजने की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर निकलने वाले मजदूरों की तादाद गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जा रही है, जहां बॉर्डर पर लाखों मजदूर खड़े हुए हैं। 5 राज्यों ने इन मजदूरों को अपने यहां लेने से इनकार भी कर दिया है। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि ये जाए तो कहां जाए। देखिए रिपोर्ट। यहाँ से तो परमिशन सब कुछ मिल गया था, खाली राजस्थान और एमपी के लिए परमिशन है। यूपी वाले का परमिशन कैंसिल हुआ है। जो निकलना है तो निकलो, नहीं निकलना है तो नहीं निकलो। 2 दिन के बाद वापिस सब क्लोज हो जाएगा। मैं नीचे भी नहीं उतरना दूंगा। आपको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की परमिशन नहीं भी निकाल दिया गया है। हमको हमारे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। सरकारी ऐलान हुआ कि मजदूरों को घर जाने की इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कि उनका रजिस्ट्रेशन हो और जिस राज्य के वो हैं वो राज्य उन्हें वहां आने की इजाजत दे दे। जैसे ही खबर आई, जगह जगह फंसे मजदूर अपना साजो सामान और बच्चों के साथ घरों से निकल पड़े ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन इस खबर को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया कि घरों से निकले मजदूर जगह जगह सड़कों पर फंस गए। सबसे पहले तस्वीर सूरत की देखिए। यहाँ पुलिस ने ही हाथ खड़े कर दिए और लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखते हुए बाकायदा ऐलान कर दिया कि मजदूर जैसे चाहें वैसे अपने राज्य के लिए निकल जाएं। ना उनके लिए कोई इंतजाम और ना ही उनकी कोई जांच पड़ताल। सुनिए गुजरात पुलिस का जवान सूरत में फंसे यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूरों से क्या कह रहा है। आप बात कर रहे हो बराबर। 2 दिन पहले तो सब कल के जाने की बात भी कर रहे हैं। सही बात। तो जो पोजीशन है ना वो पोजीशन में चलना चाहिए। वो मांग रहा है अभी प्राइसिंग है, जो मांग रहा है तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो सर 3500 भाड़ा जो मांग रहा है मतलब की बात नहीं है। तुमको निकलना है तो निकलो, नहीं निकलना है तो नहीं निकलो। 2 दिन के बाद वापिस सब क्लोज हो जाएगा। मैं नीचे भी नहीं उतरना दूंगा। जी जी अभी इतना स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ निकलना है तो निकल। जी सर, ठीक है सर, बराबर। और अभी कोई खाना बना कोई देने नहीं आएगा, खाना पहुँचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि फैलता है, इसी वजह से फैलता है। जी सर, जी बराबर जी। यानी तुम ऐसा भी मत समझना कि यहाँ रहेंगे तो खाना खिलाएंगे। कोई अभी खाना बना नहीं आएगा। आज शाम का ही बंद कर दिया। इसको निकलना है वो निकल लो। 2 व्हील है, 4 व्हील है, कोई भाड़े पे ठेला लेके निकलो। ट्रैवल कोई जी जी हाँ सर जी, ट्रक वाला है। 2 बैठो, ज्यादा मत बैठो। जी सर जी। 2 इस ट्रक में बैठो, 2 उस ट्रक में बैठो, 2 उसमें बैठो, निकलो। सूरत प्रशासन का दावा है कि मजदूरों के खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार उनके लिए पूरी तरह से इंतजाम कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या हालत है वो सुनिए। सूरत पुलिस ऐलान कर रही है कि मजदूर 2 दिन के अंदर सूरत छोड़ दें, क्योंकि 2 दिन के बाद उन्हें खाना मिलेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपको इनके कोई परमिशन या पास लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना वाहन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर आपके पास है तो उसमें भी जा सकते हो। उसके अलावा आप ट्रक और किराए पे करके भी जा सकते हो। और जिसके भी वाहन कोई मिलता है तो जा सकते हो। 2 दिन का टाइम है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की परमिशन नहीं बोल दिया नहीं। जिससे बस से भी जाना, ट्रेन से जाना। सवाल है कि मजदूर जाएं तो जाएं कहां। पुलिस कह रही है कि 2 दिन बाद सख्ती बढ़ा दी जाएगी। वाहन चल नहीं रहे, राज्य सरकार एंट्री दे नहीं रही। ऐसे में मजदूर दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ पुलिस का फरमान है, दूसरी तरफ बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में लाचार मजदूर जाएं तो जाएं कहां। सूरत की दूसरी तस्वीर देखिए। ये बस 4 दिन पहले मजदूरों को लेकर यूपी के लिए निकली थी। मजदूरों के पास बस को ले जाने की परमिशन थी, लेकिन 4 दिन बाद बस वापस सूरत मजदूरों समेत लौट आई। गुजरात से इन्हें जाने की इजाजत तो दी गई,
लेकिन यूपी बॉर्डर पर पहुंचने के बाद इन्हें जानकारी दी गई कि सरकार उन्हें लेने को तैयार नहीं है। मजदूरों से भरी बसें एंट्री नहीं कर सकती। भूखे प्यासे मजदूर वापस लौट आए। हम बनारस जा रहे थे, जैसे यूपी का परमिशन लिया था और बनारस जाते जाते हमारे को रास्ते में 6-7 जगह खड़ा किया। हमारा परमिशन लेटर देखा, हमारे को जाने दिया और फिर बाद में हलल पलल में हमारे को 2 बजे रात को ऐसा बताया गया कि भाई तुम्हारा परमिशन कैंसिल हो गया है, खाली राजस्थान और एमपी के लिए परमिशन है, यूपी वाले का परमिशन कैंसिल हुआ है। ड्राइवर ने बताया जगह जगह उनकी चेकिंग हुई, उनके पास बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पास थे, लेकिन बीच रास्ते में कहा गया कि उनकी परमिशन कैंसिल हो गई है। मजबूरन बस को वापस सूरत लाना पड़ा। यहाँ से तो परमिशन सब कुछ मिल गया था, लेकिन इधर से चेक करते हुए गए, लेकिन जब एमपी बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ तो पर वापस कर दिया। क्यों वापस कर दे, क्या बोला? बोला कि यूपी में जाने की एंट्री नहीं है। सूरत के 200 मजदूरों को लेकर बसें वाराणसी के लिए निकली थीं। इन बसों में बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, लेकिन उल्टे पैर इन्हें वापस होना पड़ा। मजदूरों की बदहाली की तस्वीर सिर्फ एक जगह से देखने को नहीं मिली, बल्कि गुजरात में जगह जगह मजदूर परेशान हैं। मजदूरों के घर पहुंचने को लेकर मिली इजाजत में इतना कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। गुजरात की सरहदों पर लाखों मजदूर खड़े हुए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों को सीमा में दाखिल होने दिया जा रहा है। यूपी और बिहार के मजदूरों की एंट्री नहीं हो रही। ये तस्वीर दाहोद की है, जहां सैकड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। सिरों पर बोरियां लादे ये लोग किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जिन्हें 2 दिन से खाना तक नहीं मिला। ये सारे लोग सरकार की परमिशन लेकर आए हैं, फिर भी इन्हें सीमा में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। मजबूर होकर हजारों की संख्या में फंसे इन मजदूरों ने हंगामा कर दिया और यूपी सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। परमिशन का पेपर हमने बहुत दौड़ धूप के काम कराया है और जिसके पास पैसा नहीं हो, पैसे का इंतजाम करके यहाँ से आया है और यहाँ पे आने के साथ में हमको वहाँ से कंपनी से निकाल दिया गया है और यहाँ पे हम आए हैं तो हम रास्ते में फंसे हुए हैं और हमारे योगी सरकार हमको लेने के लिए लॉकडाउन ने लगा दिया है। उसको जब वोट का मांग था तो हमारा सबने हमारे मतलब बनारस के जो भी आदमी है मतलब और आजमगढ़ के है, बिहार के है, जो भी है वो योगी के भी चुमा, गोरखपुर वाले सब लोग योगी के चुमा और आज योगी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसा सरकार तो हमारा मांग ऐसा है कि मर जाना चाहिए ऐसे सरकार को। ऐसा सरकार का कोई जरूरत नहीं है। जो ऐसा सरकार है मतलब अपने भारत के आदमी को किसी को मतलब मजबूरी नहीं समझ सका है। छोटा छोटा बच्चे हैं, सब भाई बहन पानी दाने के लिए परेशान है, न खाने को मिल रहा है ऐसे धूप में, न हमको छा रहने के लिए मिल रहा है। कोई चीज का हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। हमको वहाँ से भी निकाल दिया गया है, हमको यहाँ से भी निकाल दिया गया है, हमको हमारे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यूपी बिहार के मजदूरों की हालत तो खराब ही है। गुजरात के मजदूर गुजरात के ही एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे। उन्हें राज्य के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दिया जा रहा। सड़कों पर बैठे इन मजदूरों को देखिए। मजदूरों की ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है, जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर सूरत जाने के लिए अपने घरों से निकल पड़े, लेकिन वडोदरा में इन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद मजदूर सड़कों पर धरना देकर बैठ गए, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम लग गया। इन मजदूरों की मांग थी कि उन्हें किसी भी तरह से उनके घर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। काफी देर तक सड़क जाम रही। बहुत समझाने के बाद ये मजदूर सड़क से हटे, तब जाकर वहां से गाड़ियां निकलीं। आपको बता दें कि राज्य में व्यावसायिक कारणों से निवास करने वाले अन्य राज्यों के नागरिकों को उनके राज्य में भेजने के लिए गुजरात सरकार तैयार है, पर 5 राज्यों ने उन्हें लेने के लिए मना कर दिया है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अभी वो पूरी तरह से उनके लिए जगह बनाने को तैयार नहीं हो पाए हैं। इसलिए गुजरात सरकार अभी इस दिशा में कोई कार्रवाई ना करे। व्यवस्था होने के बाद सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी हालत में मजदूर जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि लॉकडाउन 3 लगने की वजह से मजदूरों के खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी है।
सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसा कोई फैसला करे ताकि इन मजदूरों का कोई इंतजाम हो सके। गुजरात से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर महाराष्ट्र में भी फंसे मजदूरों की समस्या जैसे बढ़ती ही जा रही है। आज यहां भी जगह जगह मजदूर सड़कों पर निकले और सरकार से घर भेजने की गुहार लगाते रहे। मजदूरों का कहना है कि इनके पास न तो खाने का पैसा बचा है और न ही प्रशासन की तरफ से बुनियादी जरूरतें ही इनकी पूरी की जा रही हैं। यहां भी सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कैसे होगी मजदूरों की घर वापसी। सब जवाब दे गया तो हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आ गए और मांग करने लगे कि उन्हें घर जाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनके पास ना तो काम है ना ही पैसा। ऐसे हालत में वो कैसे गुजारा करें। भारी संख्या में सड़कों पर निकलने वाले मजदूरों की तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहां की सड़कें मजदूरों से पट गई। सुबह उत्तर भारत के लगभग 1000 मजदूर इकट्ठा हो गए और अपने मूल स्थानों पर वापस जाने की मांग करने लगे। ये जानकारी पुलिस ने दी है। मौके पर पुलिस पहुंची और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर धरना देकर वहां बैठ गए। मजदूरों की ये भीड़ सुबह 9:30 बजे जमा हुई है। ज्यादातर मजदूर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक निर्माण स्थल पर रह रहे हैं। इन मजदूरों ने राजमार्ग को रोकने की कोशिश की और रेलवे स्टेशन की ओर चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह से पुलिस ने इन्हें रोका। बाद में अपने ठिकानों की तरफ लौट गए। लौटने से पहले इन मजदूरों ने मांग की कि सरकार इनके जाने का इंतजाम करे, क्योंकि इनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मतलब कोई बंगाल के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई झारखंड के हैं, तो बहुत ही लोग यहाँ पर परेशानी में है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितने भी लोग आए हुए हैं किन्हीं को हिसाब किताब नहीं मिला। और यहाँ पे जितने भी दिन लॉकडाउन रहा तो यहाँ के स्टाफ कहने लगा कि नहीं, जितना दिन लॉकडाउन रहेगा उनका हाजिरी भी मिलेगा और उनको पैसे भी दिया जाएगा घर भेजने के लिए, जिसको परेशानी है। अभी तक तो हम लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने इन्हें लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से परमिशन दे दी गई है। इसके लिए आपको बता दें बसें और विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके लोगों के चोरी छिपे जाने की घटनाओं पर जैसे रोक लगती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला आपको बताएं मध्य प्रदेश का है, जहां इंदौर उज्जैन सीमा के पंतपिटलई बॉर्डर पर एक मिक्सर में 18 मजदूर छिपकर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस इन मजदूरों को पकड़ती हुई नजर आई और जब यहां से मजदूरों को निकाला गया तो 18 मजदूर यहां से निकले हैं। दरअसल चेकिंग में लगे पुलिस वालों ने एक मिक्सर मशीन को रोका और फिर ये लोग छिपे हुए थे। देखिए किस तरह का पैनिक है मजदूरों के बीच में, कितनी बेबसी है, कितनी नाउमीदी है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पुलिस ने मिक्सर की जांच की तो अंदर से आवाज आ रही थी और सभी को एक एक कर नीचे उतारा गया। मिक्सर मशीन से सवार होकर दरअसल ये लोग महाराष्ट्र से किसी तरह अपने घर लखनऊ पहुंचना चाह रहे थे। पुलिस ने मामले की सूचना तत्काल प्रशासन को देते हुए मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया है।